Hi everyone, this is Palak Words and welcome back to Social Life. So, in this video, we are going to cover chapter 3 of Painting Class 12. Important questions. सो गाइज मैंने ऑलरेडी पिछले 1 और 2 पार्ट्स में राजस्थानी एंड पहाड़ी पेंटिंग्स के बारे में पार्ट 1 में बता दिया है बहुत अच्छे से, एंड सेकंड में मुग़ल और डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के बारे में पार्ट 2 में मैंने बहुत ही अच्छे से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्क्राइब कर करके बता दिया आप लोगों को. सो इफ़ यू डोंट वॉच अभी तक तो जाके जल्दी से देख लो. एंड लेट्स स्टार्ट दिस बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग and we are going to complete today the modern trend Indian art. So actually here is writing chapter 3 and that is chapter 4. So in our syllabus this two chapters are also available, but this 2 chapters are combined in class 12th painting, जैसे कि बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग. एक्चुअली दिस इज़ अ रेफरेंस बुक जिसको मैंने अपने 12th बोर्ड टाइम में यूज़ किया था एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया हुआ था. मैंने सारे क्वेश्चंस यहीं से किए हुए थे. सो आप लोग भी करके ज़रूर जाना, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द राइज ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट. सो हेयर यू कैन सी द आंसर. ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप इसको करके जाते हो, अभी तक आपने कुछ पढ़ा भी नहीं है, तो आपके फुल मार्क्स तो पूरे तय ही हैं. सो आप देख सकते हो आंसर. अगर आपको आंसर लिखनी है और समझ के लिए तो आप लिख सकते हो अच्छे से. अगर आपने पढ़ ली हुई है तो आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही सही रहेगा. Moving to the next question, describe the evolution of national flag and symbolic significance of its color. So guys, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन रिपीटेडली बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हुए हैं. और जैसा मैं 12th क्लास में थी ना, तो ये क्वेश्चन मेरे भी बोर्ड एग्जाम में आया था. मुझे थोड़ी सी याद नहीं आ रही कि ये शॉर्ट आंसर्स में आया था या फिर किस चीज़ में आया था, पर ये क्वेश्चन पूछी गई थी. तो इसके बारे में भी आप अच्छे से देख लेना कि आपको कैसे लिखना है. लॉन्ग आंसर्स आएंगे तो आपको पेंटिंग के मोड बताने हैं एंड आर्टिस्ट बताने हैं उसके, कि पेंटिंग को बनाया किसने था. फिर उसका पीरियड, टाइम पीरियड बताना है. मीडियम बताना है कि उस किस चीज़ से उसे कलर किया गया था. फिर उसका डिस्क्रिप्शंस, फिर फर्स्ट फ्लैग, टॉप स्ट्राइप्स, मिडिल स्ट्राइप, ये सब कुछ आपको बहुत ही अच्छे से बताना होगा, सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा. यू गाइज कैन सी यहाँ पे सिग्निफिकेंस, ट्राई कलर्स, रिमेन्स, शेम. तो यहाँ पे भी उसकी डेफिनेशंस दी हुई है कि आपको कैसे लिख. सो आप लोग अपने समझ से लिख लेना या फिर यहीं से पढ़ लेना. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट. तो मैं बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको भी याद कर लेना. ये जो बंगाल स्कूल है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इससे बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. और या ये लॉन्ग आंसर्स में भी आ सकता है, लाइक कंबाइन करके पूरा पूछ दे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में. 4 नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब द पेंटिंग ऑफ रामा when accusing the pride of the ocean by a modern artist राजा रवि वर्मा. सो इसके भी आंसर्स आप लोग देख लो आंसर्स. एंड नाउ फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट इन इंडियन नेशनल मूवमेंट और वाई इज पेंटिंग ऑफ बंगाल ऑफ आर्ट कॉल्ड रिनीसॉन्स ऑफ इंडियन पेंटिंग. सो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ पे आप लोगों को पूरा पढ़ के नहीं समझाना चाहती हूँ कि मंथ ऑफ एग्जाम्स, तो अभी ज़्यादा दिन हमारे एग्जाम्स में बच्चे नहीं रह गए, तो मैं आप लोग का टाइम बिल्कुल भी ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने खुद से पढ़ाई भी कर ली होगी, उन्हें क्वेश्चंस की नीड होगी. दैट्स वाई मैं क्वेश्चंस को प्रोवाइड करवा रही हूँ. और अगर आपको नहीं आता है सॉल्व करने, तो आप लोग यहाँ से अपने रेफरेंस के लिए आंसर देख सकते हो. जो बचे हुए आंसर्स थे वो यहाँ पे हैं, तो आप लोग देख सकते हो. यहाँ पे पॉज करके लिख लेना. अब हम मॉडर्न ट्रेंड इंडियन आर्ट पे मूव करते हैं. सो गाइज, इसमें क्या है, एक्सप्लेन अबाउट इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जो भी इंडियन फ्लैग से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो गाइज आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ लो और बहुत ही अच्छे से उसका अच्छे से सब कुछ एक एक लाइन याद कर लो, अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि नेशनल फ्लैग से आपका ज़रूर क्वेश्चन आने वाला है. यू कैन सी द क्वेश्चंस. हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, write and explain about contribution by the Indian artist forwards national freedom movement. So you can see the answer and write in your copy for your reference. Let's move into the next chapter. So
बाकी के बच्चे आंसर्स यहाँ पे हैं। मैं आप लोग को बता दूँ कि आप लोग को इतना ज़्यादा मतलब कि इतने सारे आंसर बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अच्छे से पढ़ना है, अपने दिमाग में बिठाना है और खुद से लिखना है उसे छोटा बना के, और उसे ये सारी चीज़ों को आपको दिमाग में बिठा लेना है। और जब क्वेश्चन पूछी जाएंगी तो आप खुद से बना के लिख पाओगे और आपको फुल मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। Write a short note on modern trend in Indian art. So this is also important. Main theme thoughts painting, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना. Then describe the techniques and trend of Indian art. This is also very important question and here is their answers. You can see कैसे pointers में लिखने हैं ताकि आपको अच्छे से marks मिल पाए और full marks मिल पाए. Write a short note on each of the following sculptures. लेवर संथल फैमिली, तो इसके बारे में यहाँ पे पूरा आपको डिस्क्राइब किया हुआ है. तो मुझे थोड़ा जहाँ तक कि याद आ रहा है कि ये क्वेश्चन भी मेरे बोर्ड एग्जाम में 2024 में आया था संथल फैमिली के बारे में. तो आप लोग इसे भी अच्छे से देख लेना, उसके आंसर्स यहाँ रहे. 6 number question. Write a brief note on each of the following paintings: Magician, Mother and Child, Woman Face, Three Girls, Gossip. एंड बता दूँ कि ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छे से याद है कि ये क्वेश्चन मेरे बोर्ड एग्जाम में आई थी या फिर सैम्पल पेपर में दी गई हुई थी, मुझे जहाँ तक याद है. तो ये लोग आप लोग भी याद कर लेना इसे अच्छे से ब्रीफली. इसके बाकी के बचे हुए आंसर्स यू कैन सी. हो सकता है कि जैसे इसमें पॉइंटर्स 3 गर्ल्स के बारे में आपसे पूछ दे शॉर्ट आंसर में, या फिर MCQ बेसिस में कि उस पर कब हुई थी, उसकी ईयर क्या थी, या फिर उसमें कुछ एक पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछ दे जो कि आपको अगर आपने नहीं देखा हो तो आपको याद ना आए तो आपके मार्क्स चले जाएंगे सीधे. आप आंसर्स में है ना आप कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा याद करके, बट MCQs में ऐसा हो जाता है ना कि अगर आप उस चीज़ को टिक आउट ना करो तो आपके पूरे के पूरे ही मार्क्स चले जाते हैं, राइट. तो इसलिए MCQs के लिए पूरे रेडी रहेंगे. और मैं बहुत ही जल्दी MCQs के लिए भी एक सेशन लाने वाली हूँ जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे पेंटिंग के. सो डोंट वरी. Write a short note on each of the following contemporary modern Indian graphics. तो इसके बारे में भी आ सकता है. ये सारे पॉइंटर्स आपको अच्छे से याद कर लेना होगा. यू कैन सी गाइज आंसर्स आप लोग अगर राइट करना चाहो या फिर याद करना चाहो तो आप लोग लिख लो. सो नो डाउट अब यहाँ पे दिए गए हैं भर के क्वेश्चंस जो कि रिपीटेडली पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम्स में. सो डायगोनल्स, बर्थ ऑफ पोइट्री, अनटाइटल्ड, मदर टेरेसा इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ओके गाइज यहाँ पे आप लोग क्वेश्चंस देख लो अच्छे से. मेंशन द नेम ऑफ आर्टिस्ट ऑफ फॉलोइंग पेंटिंग्स. यू कैन सी राधिका इज ऑल्सो सो इम्पॉर्टेंट, तो आपको अच्छे से याद कर लेना होगा. उसके बाद आप लोग देख सकते हो एक ही क्वेश्चन को बार घुमा फिरा के पूछा गया है कि इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ. तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से याद कर लेना. अब मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ इन सारे के आंसर्स. सो ये रही एक क्वेश्चन. राइट एन एसे ऑन एनी मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर including in your course of study based on the following points. So you can see guys, you can see यहाँ पे इससे related और सारे questions और उसके answers नीचे show कर रही हूँ मैं. Please write down your copy and remember it also. So guys, that is it for today. Hopefully ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो. सो बाय बाय एंड सब्सक्राइब माई चैनल. और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछनी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो.